जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है और दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं ट्रेन यानी रेलगाड़ी का टाइप 2। जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी असाइनमेंट नहीं है तो मात्र 30 रुपया मैंने इसका पेड लगाया है। इसको जरूर परचेज करें क्योंकि अभी तक जितना मेरा असाइनमेंट है, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ICI सभी मैंने टेलीग्राम पे फ्री दिया है। तो बस एक सहयोग राशि के रूप में, लेकिन इससे बेहतर तो मैंने सभी विद्यार्थियों को बताया और अभी भी बता रहा हूं कि 499 का कोर्स समय रहते परचेज करें और 1 साल तक मैथ रीजनिंग का पूरी जिम्मेवारी हमें दे। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। टाइप 2 में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो किताब में या तो आप कहीं और दूसरी जगह देखिए तो बहुत सारी जगह आपके दिमाग चकरा देगा, लेकिन मैं ऐसा हॉट ट्रिक बताने वाला हूं कि देखते ही आंसर आपके माइंड में क्लिक करेगा। बस आप 1 सेकंड भी स्किप नहीं करिएगा, अंत तक वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेन तो हम लोग पहले ही चला चुके हैं, टाइप 1 में ही बता चुके थे कि ट्रेन पर सवार हो चुके हैं, गंतव्य स्थान पर बहुत ही जल्द पहुंचना है। तो आज हम लोग टाइप 2 आए हैं यानी दूसरा जंक्शन पहुंच ही गए हैं, ठीक है ना। जल्द ही इसको खत्म करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जंक्शन पर गंतव्य स्थान खत्म। तो यहाँ पे टाइप 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से क्लियर करेंगे क्योंकि अलग से इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस हॉट ट्रिक बताएंगे। कॉन्सेप्ट तो टाइम डिस्टेंस में ही सीख चुके हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, किलोमीटर को मीटर में बदलना है 5/18 से, मीटर को किलोमीटर में बदलना है 18/5 से, यानी छोटा से बड़ा में बदलना है तो बड़ा ऊपर, बड़ा छोटा में बदलना है छोटा ऊपर। बता चुके हैं। 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चलेगा, चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, लेकिन लंबाई हमेशा जुटेगा। बस यही कंसेप्ट रेलगाड़ी को खत्म कर दिया। आइए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब हमारे पास आता है तो हम लोग सोचते हैं कि रेलगाड़ी बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि किताब में देख लेते हैं एकदम लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिया हो रहता है। बहुत सारे टीचर भी घुमा फिरा के बताते हैं तो उसको देख के चकरा जाते हैं कि रेलगाड़ी बहुत हार्ड है। इतना सटीक मैं आपको ट्रिक बताने वाला, बिल्कुल अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, एकदम ठेठ में, कि आपके माइंड में फिट कर जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन से ही देखते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई, क्वेश्चन डबलिंग है जी। बड़ा ही मजेदार तरीके से मैं बताता हूँ, बहुत लंबा तरीके से लोग बताते हैं और किताब में है दिमाग चकरा जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट ही मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ जिसको हॉट ट्रिक बोल सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 50 मीटर, और एक व्यक्ति है। जब वही रेलगाड़ी, एकदम सेम रेलगाड़ी है, एक ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, व्यक्ति को पार करता है 10 सेकंड में। कितना सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 50 मिनट लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, और वही रेलगाड़ी व्यक्ति को सिर्फ पार करना हो तो 10 सेकंड में। तो बोल रहा रेलगाड़ी की चाल कितना आसान से बनेगा, जो देखिए आप इसको हॉट ट्रिक, आग लगाने वाला ट्रिक बोल सकते हैं। पहला बात तो बोल रहा है चाल, और हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिए कितना आसान से। व्यक्ति को पार करना मतलब होता है ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, रेलगाड़ी में लिखा था पॉइंट कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी पोल, किसी पेड़, किसी व्यक्ति, सिग्नल को पार करता है तो अपनी लंबाई को ही पार कर रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, ये सब को पार करता है, दोनों की लंबाई क्या होता है, जुटता है। पहले से रूबरू होंगे, ठीक है। बार बार मैं इसको दोहराते रहूंगा। तो बोलिए कि सर, व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को 10 सेकंड में। अब 50 मीटर लंबा जब प्लेटफॉर्म आया तो ट्रेन की लंबाई तो रहबे करेगा, प्लेटफॉर्म भी बढ़ गया, तो 10 सेकंड ले रहा है अपनी ही लंबाई को पार करना। व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, 10 सेकंड आया। प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म बढ़ा कितना, 50 मीटर ना, यानी जो 50 बढ़ा, इसी के कारण ना यहाँ 10 सेकंड से 14 सेकंड हो गया। मतलब कै सेकंड बढ़ गया, 4 सेकंड। यानी यही 50 के कारण 4 सेकंड की वृद्धि हो गई। यानी 50 मीटर जाने में ट्रेन 4 सेकंड ज्यादा ले लिया, ठीक है ना। 50 मीटर जाने में ट्रेन 4 सेकंड ज्यादा। फिर से सीखिए, मेन पॉइंट को सीखना है।
रेलगाड़ी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा है, व्यक्ति को मतलब अपनी लंबाई को 10 सेकंड में, और वही रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो जैसे प्लेटफॉर्म आया तो जो ट्रेन की लंबाई था वो तो है ही था, प्लेटफॉर्म 50 बढ़ गया। अब 50 बढ़ने के कारण समय 4 सेकंड बढ़ गया, यानी वही 50 मीटर दूरी 4 सेकंड ज़्यादा ले लिया, यानी 50 मीटर दूरी तय करने में 4 सेकंड। तो चाल बराबर हम सभी जानते हैं भाई होता है दूरी बटा समय। दूरी 50 मीटर बढ़ा 4, 50 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, यदि मीटर प्रति सेकंड में देता है तो इतने रह देंगे, ठीक है ना, काट दीजिए आंसर आ जाए। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में देगा मैक्सिमम, तो 18 बटा 5 से गुना काटेंगे, 5 से 10 बार में कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 से 2 पचे 10, 9 पचे 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल ना हुआ। चाल निकालना जरूरी होगा यदि लंबाई पूछेगा तो। चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ दूरी के अंतर अब बटा समय का अंतर, दूरी के अंतर बटा समय के अंतर। क्योंकि अपने आप को 10 सेकंड में जब यहाँ 50 मीटर बढ़ गया तो 4 सेकंड ज़्यादा, तो बढ़ गया तो 4 सेकंड बढ़ गया, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। मीटर प्रति सेकंड में आ गया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में मैक्सिमम देगा। यदि मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन देगा तो कोई बात नहीं है, इसी को 4 से काटेंगे 12.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18 बटा 5 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछ रहा ट्रेन की लंबाई भी, तो लंबाई माने होता है दूरी, और दूरी बराबर हो जाता है क्या जी, चाल गुना समय। तो चाल, चूंकि लंबाई हम सब भी जानते हैं जी कि मीटर में ही देता है, इसलिए इसका चाल 50 बटा 4 रह देंगे मीटर प्रति सेकंड में। अब चाल गुना समय, कौन वाला समय से गुना करें? बोले सर एगो तो 10 सेकंड है, एगो 14 सेकंड है, तो कौन समय से गुना करें? तो यदि आप 14 सेकंड से गुना करते हैं तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई निकलेगा, यानी उसमें आपको प्लेटफॉर्म घटाना पड़ेगा। और यदि आप 10 सेकंड से गुना करते हैं, यानी वैसा चीज को पार करना जो खड़ा वस्तु हो, व्यक्ति, पोल, पेड़, ये सब को पार करे वाला समय से गुना करते हैं, तो डायरेक्टे ट्रेन की लंबाई निकलेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टे ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो इधर वाला से गुना करेंगे 10 से, 2 दूनी 4, इधर 5 दूनी 10, और 2 से 25, दूनी 50, 25 पचे 125 मीटर, यानी ट्रेन के चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर। कितना आसान से बन गया सोच सकते हैं? फिर से दोबारा बताता हूँ, एकदम स्थिर से समझिए। कहता है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो माइंड में आया कि ये जो 50 मीटर बढ़ा उसी के कारण ना 10 सेकंड से 14 सेकंड हुआ, 4 सेकंड बढ़ गया। तुरंत माइंड में आया कि चाल बराबर अंतर की तुलना अंतर से, तो 50 मीटर 4 सेकंड, काट उठ के आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मात्र 2, 3, 4 सेकंड लगेगा चाल लाने में। चाल आ गया, लंबाई निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल यही मीटर प्रति सेकंड वाला लिख देते हैं, नहीं तो इसको लिखे है तो फिर 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा। और कौन वाला समय से गुना करना है? व्यक्ति, खंभा, पोल, उस समय से। हालांकि कर सकते हैं यो समय से, लेकिन फिर उसमें 50 घटाना पड़ेगा, आंसर उतने आएगा। तो चाल आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई है 125 मीटर, और 26 क्वेश्चन बच रहा है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि थ्योरी में कुछ उनको समझने में त्रुटि हो जाता है, तो वो बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। जबकि मैं इतना एग्जाम्पल देता हूं कि एग्जाम्पल देते देते थ्योरी और क्वेश्चन टोटल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ सेक्शन 1 कि जब कोई ट्रेन एक बार प्लेटफॉर्म को पार करेगा, एक बार पोल को, व्यक्ति को ऐसे पार करेगा। लेकिन इसमें फंसाता है आपको कि जब कोई ट्रेन दोनों बार प्लेटफॉर्मे को पार करे या दोनों बार पोले को पार करे, उस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में भी वही काम करते हैं। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, जबकि 800 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 100 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई, बोले सर बड़ा ही सिंपल है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रहा है कै सेकंड? 60 सेकंड। और 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कै सेकंड? 100 सेकंड। रेलगाड़ी इसको पार कर रहा है, वही रेलगाड़ी, तो ये वाला 400, रेलगाड़ी की लंबाई जुटेगा। इसको भी वही रेलगाड़ी पार करे तो ये वाला 800, रेलगाड़ी की लंबाई तो सेम ही रहेगा। तो निश्चित है इसको पार कर रहा है तो 400 जुटेगा, उसमें इसको पार कर रहा है तो 800। तो अंतर कितना के? 400 का ना, अंतर 400 के ना। और वही 400 मीटर के कारण यहाँ बढ़ गया 40 सेकंड। 60 सेकंड के जगह कै सेकंड लेने लगा? 100 सेकंड। कै सेकंड बढ़ गया? 40 सेकंड। तो हो गया और क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। 400 बढ़ने का समय में 40 सेकंड। यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछता है तो इसी को काट दीजिए, इसी को काट दीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 10 बार में 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यदि किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दिया हुआ है तो 18 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर।
36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुआ, तुरंत आ गया, 2-4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। बस अंतर की तुलना अंतर से की है, दूरी के अंतर की तुलना समय के अंतर से, आंसर और कुछ नहीं। इसको हॉट ट्रिक बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो बोले सर दिक्कत क्या है, लंबाई मैंने दूरी होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आप ले लिया है 10 से, 10 से रह दीजिए, क्योंकि वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे है तो फिर उसको 5/18 करना पड़ेगा। हमें लंबाई तो मीटर में ना निकालना है भाई, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में 10 से रह दीजिए और कोई एगो समय से गुना कर दीजिए। 60 से गुना करिएगा तो 400 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को भी उसमें जोड़ा हुआ है। 100 से गुना करिए तो 800 घटाना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। यदि यहाँ पर कोई सिग्नल आदमी ऐसा दिया रहता तो डायरेक्ट उससे गुना करते तो ट्रेन की लंबाई आता, लेकिन यहाँ पे कोई से गुना कर दिए, 60 से गुना किए तो कितना है 600, लेकिन इसमें 400 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 600 जो लंबाई है उसमें ट्रेन है प्लस 400 मीटर प्लेटफॉर्म है। यदि आप इससे गुना करते हैं तो फिर उसमें 800 घटाना पड़ता, आंसर इतना ही आता है, कितना 200 मीटर। यानी ट्रेन के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। कितना आसान से बन गया, सिर्फ अंतर की तुलना अंतर से किया, चाल निकल गया और फिर लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुना समय कर दीजिए, और कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को लोग हवा बना देते हैं और बहुत लंबा चौड़ा खींचते चले जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको सिखा पाया हूँ। फटाफट 26 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपको कुछ त्रुटि भी नजर आया, इसमें कुछ कमियां भी रह जाती है, मान लीजिए 50%, 60% क्लियर हुआ, तो पूरा लास्ट तक देखते ही देखते 100% आपके माइंड में छप जाएगा। तो आइए देखते हैं फटाफट 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों का तूफानी सॉल्यूशन। आ जाइए देखते हैं टाइप 2 का धमाकेदार सॉल्यूशन, एकदम अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, हालांकि एक जो बताएं उससे थोड़ा सा अलग और आसान क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है। यहाँ ऑलरेडी चाल दे दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड व 27 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बोलिया कि सर इसमें जब चाल दे दिया है तो यहाँ अंतर के मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है। रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब सिग्नल को एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः सिग्नल को कर रहा है 12 सेकंड में, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कर रहा है कैसे सेकंड में, 27 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब बोलिए सर अभी तो आप पीछे ऐसा क्वेश्चन बताए थे, यहाँ 250 मीटर बढ़ा जिसके कारण कितना बढ़ गया, 15 सेकंड बढ़ गया, लेकिन इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर चाल निकालने से मतलब क्या है भाई, चाल तो पहले से दिल है, ये तो फंसाने के लिए ऐसे दे दिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है ये, आज सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्मों से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल, किसी खंभा, किसी व्यक्ति को पार करता है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करता है। तो यहाँ डायरेक्ट लंबाई निकल गया, लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है तो बोले सर 60, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18। कितना समय में सिग्नल को पार कर रहा है तो 12। अब यदि आप 27 से गुना करते हैं तो 250 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काट दीजिए, काटेंगे 6 दाएं के 60, 6 तिया 18, 3 बार में कटाइए 6 से, और फिर 3 चौका 12, तो 10 पचे 50, चौका 200 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 200 मीटर। जब कोई ट्रेन सिग्नल को 12 सेकंड में पार करिए रहा और चाल दे ले है, ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये तो फंसाने के लिए दे दिया कि आप इसमें उलझ के रह जाइए। अब यहाँ भी आप चाल निकालिए तो वही आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चाल निकालने से फायदा क्या, चाल है ये सिग्नल को पार करिए रहा, तो फिर ज़्यादा उलझने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं कि इतना फालतू दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो बोले सर सिंपल तो है, आप जो सेक्शन 1 में बताए वही ना है। सिग्नल पोल मतलब खड़ा वस्तु, इसको कै सेकंड में 11 सेकंड में पार करती है। अब प्लेटफॉर्म एक है, प्लेटफॉर्म कितना है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में, तो 24 सेकंड में पार करती है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो बोले सर पहले चाल निकाल दीजिए। सिग्नल पोल को पार करना मतलब अपने आप को 11 सेकंड में, और यहाँ कितना बढ़ गया 260 मीटर, जिसके कारण 24 सेकंड लग गया। तो बोले सर 260, जैसे कि यहाँ भी अपने आप को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को कोई पार करे तो अपनी लंबाई तो जुटवे ना करेगा।
तब यहाँ एक्स्ट्रा जुटा कितना 260, उसी के कारण समय बढ़ गया। कई सेकंड बढ़ गया 13 सेकंड। तो पहले तो हम लोग चाल ना निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय 260 बटा 13, 20 मीटर प्रति सेकंड। हालांकि चाल तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में रह देते हैं। पूछ रहा है लंबाई, लंबाई मैंने होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुना समय। चाल हो गया 20। अब बताइए कौन वाला समय से गुना करें जी। यदि 11 से गुना करते हैं तो सिग्नल को पार कर रहा है, यानी डायरेक्टेड ट्रेन की लंबाई निकले। यदि आप 24 से गुना करते हैं तो उसमें 260 घटाना पड़ेगा, आपकी मर्जी। तो बोले सर डायरेक्ट 11 से गुना करते हैं, 11 दूनी 22, 220 मीटर, यानी चाल भी निकल गया और लंबाई भी निकल गया। तो 220 मीटर ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर हो गया। तो बोले सर 220 तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन डी होगा, डी नहीं होगा। डी में है जानकारी अधूरी है, तो जानकारी तो हम लोग प्राप्त कर भी नहीं किए, तो ई होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, और मजेदार है, और ये वाला तो हमें एग्जाम्पल भी लिखा है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को, एग्जाम्पल में लिखा है प्लेटफॉर्म को, यहाँ दो पुलों को क्रमशः, तो बोले सर पहला पुल जो है 800 मीटर लंबी है, दूसरा पुल जो है वो 400 मीटर लंबे हैं। क्रमशः मतलब इसको पार करने में 100 सेकंड समय ले रहा है, इसको पार करने में 60 सेकंड समय ले रहा है। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पे पहले तो चाल निकालेंगे, और चाल निकालने का एकदम हॉट ट्रिक आपको बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी का अंतर कितना है 400, यहाँ समय का अंतर कितना है, तो बोले 40, आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, हो गया, ये निकल गया चाल। मीटर प्रति सेकंड में रहने देते हैं क्योंकि हमें तो लंबाई चाहिए। अब लंबाई मतलब होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय करिएगा तो चाल तो 10 है। यदि आप 100 से गुना करते हैं तो 800 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेकंड में ट्रेन अपने आप को तो पार कर ही रहा है, साथ ही साथ इसको भी पार कर रहा है, इसको भी। और यदि 60 से गुना करते हैं तो 400 घटाना पड़ेगा, आपकी मर्जी। चलो 100 से ही गुना कर देते हैं, और इसमें 800 घटा दिए, तो हो गया 1000 में से 800 गया 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ऐसे हूबहू सेम एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है। क्लियर हो गया होगा। तो देखिए थ्योरी में थोड़ा सा त्रुटि भी रह जाए तो पूरा एग्जाम्पल देख लेना, एक ही टाइप के 20 क्वेश्चन बनाएंगे ना, गधा भी समझ में जाएगा एकदम आराम से। आप तो इंटेलिजेंट है, जीनियस है, निश्चित रूप से माइंड में सेट होगा। ये भरम हटा दीजिए कि मैथ, टाइम, डिस्टेंस, रेलगाड़ी बहुत हार्ड है, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग भी है, आपको लग भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4, एकदम सेम 3 जैसा ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखने में बड़ा है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या? तो बोले सर फिर तो वही बात है, पहला स्टेशन कितना है? पहला स्टेशन है 108 मीटर लंबे, स्टेशन बोलिए, प्लेटफॉर्म बोलिए। दूसरा स्टेशन की लंबाई कितना है? 164 मीटर लंबी। पहला स्टेशन को पार कर रहा है 12 सेकंड में, दूसरा स्टेशन को पार कर रहा है 16 सेकंड में। तो बोले सर इसको भी पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई जुटवे करेगा, इसको भी पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई जुटेगा, तो ट्रेन तो एक ही है। तो यहाँ 108 मीटर है, यहाँ 64 मीटर, अंतर कितना? तो बोलिए सर अंतर तो लग रहा है 56 मीटर का, और यही 56 मीटर के कारण समय में अंतर कैसे सेकंड का हुआ? 4 सेकंड। तो सबसे पहले तो हम लोग चाल निकाल लेंगे, और चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। तो कितना का अंतर? 56 का, यहाँ 4 का काटेंगे, 14 चौक 56, 14 मीटर प्रति सेकंड। यदि चाल पूछता ना तो 14 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना 18/5, लेकिन लंबाई पूछ रहा है। तो बोले सर लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हो गया 14, समय यदि 12 सेकंड से गुना करते हैं तो 108 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 12 सेकंड में ट्रेन और प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई जुटेगा। और 16 से गुना करते हैं तो 164 घटाइए, आपकी मर्जी। 12 से गुना करिए, 108 घटा दीजिए। 12 से गुना करते हैं, 14 दूनी 28 के 8 बचा 2, 14 का है 14 2 16, 168 और माइनस 108। 168 में से 108 घटेगा, बच जाएगा कितना? 60 मीटर। यानी आराम से आ गया रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर। और ये दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अब तो पूरे तरीका से क्लियर हो गया होगा। सेम टाइप के 2 3 4 5 क्वेश्चन मिले तो पूरे माइंड में सेट हो जाएगा। ये तो 26 क्वेश्चन है, निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन अब आपसे कभी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 5। किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है।
रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई। तो बोले सर कहने का मतलब ये है कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म इस प्रकार से, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बराबर, मतलब इसको x माने हो तो इसको भी आपको x ही मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों की लंबाई बोल रहा है बराबर। p कुछ भी मान लो, लेकिन एक बात तो हम लोग जानते हैं ना कि लंबाई मतलब होता है क्या, दूरी। और दूरी बराबर होता क्या है, तो बोले सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब सोचिए कि जब वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों की लंबाई जुटेगा तो हो जाएगा x + x बराबर चाल कितना है तो 90। लेकिन आप जानते हैं ना लंबाई रेल की पूछे या प्लेटफॉर्म की पूछे तो निश्चित रूप से मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड यानी 5/18। कितना सेकंड में पार कर रहा है, 1 मिनट में पार कर रहा है तो मिनट को सेकंड में लिखते हैं। यूनिट समझना चाहिए, यहीं पे स्टूडेंट गलत करते हैं। यहाँ पे 18 × 5 = 90, 5 × 25, 25 × 150 और 1500 मीटर। अब 1500 मीटर 2x बराबर है, 2x बराबर कितना है 1500, तो x बराबर कितना होगा 750 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो 750 मीटर, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पूछेगा तो 750 मीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। क्लियर हुआ, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई ये नहीं बताएंगे, जो करना है कर लीजिए क्योंकि टाइप 1 में ढेर सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। जरूर इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा, तभी हमको लगा कि आप रेगुलर मेरा क्लास देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 6। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, चलो ये तो आपको बता ही दिए है कि बना लेना है, आंसर देना है। 7वां नंबर देख लेते हैं। कहता है एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई। तो बोले सर फिर तो वही बात हो गया, यानी कि पोल को पार कर रहा है तो 1 सेकंड, पोल को पार करना मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है। लेकिन जब वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, कितना मीटर लंबे 300 मीटर, तो समय ले रहा है 3 सेकंड। तो पोल को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करने में 1 सेकंड और अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि दोनों की लंबाई जुटेगा 3 सेकंड। यहाँ 300 मीटर बढ़ा जिसके कारण कई सेकंड की वृद्धि हुई, 2 सेकंड। तो यहाँ से पहले तो आप चाल निकालिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, 300/2 काटेंगे तो होगा 150 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, ये तो 150 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है, तो ट्रेन की लंबाई। तो बोलिए सर लंबाई बराबर होता है दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आपने लाया 150, समय कितना है, तो बोलिए सर एक पोल को पार करने में 1 सेकंड, यदि इससे गुना करते हैं तो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई निकलेगा, यदि इससे गुना करते हैं तो फिर उसमें 300 घटाना भी पड़ेगा। तो बोले सर कर दीजिए 1 से गुना, यानी ट्रेन की लंबाई भी 150 मीटर और चाल 150 मीटर प्रति सेकंड है, ये ध्यान रखना। लेकिन हम लोग को तो लंबाई पूछ रहा था तो उसको मीटर प्रति सेकंड में ही रहने दिए। अब पोल खंबा व्यक्ति वाला समय से गुना करेंगे, डायरेक्ट लंबाई आ जाएगा। तो 150 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख ही लीजिए। करा एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में, यदि गाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ओह क्या मजेदार क्वेश्चन और क्या फंसाने का प्रयास किया है। आप सोचिए गाड़ी की गति ऑलरेडी दिया हुआ है और उस ये व्यक्ति को पार कर रहा 20 सेकंड में, आप प्लेटफॉर्म की भी लंबाई नहीं दिया तो बच्चे यहाँ पे फंसेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है या नहीं, तो ज्ञात क्या करें। लेकिन क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया है कि शुरू वाला क्वेश्चन ही जो बताए थे वही है सेम। 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है और व्यक्ति को पार करने में ले रहा है क्या सेकंड, व्यक्ति को पार करने में ले रहा है 20 सेकंड। जब व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड ले रहा है तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकलेगा ना जी। तो ट्रेन की लंबाई पहले निकाल लेते हैं, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकल जाएगा। ट्रेन की लंबाई यानी दूरी और चाल गुना समय, चाल है 54, इसको 5/18 कर देते हैं, कै सेकंड 20 सेकंड, 18 × 54, 3 × 5 = 15, दूनी 300। यदि पूछता ट्रेन की लंबाई तो 300 मीटर, कितना हो गया
300 मीटर, लेकिन पूछ क्या रहा है भाई, तो बोल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दिक्कत क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई में दिक्कत क्या है, 300 मीटर ले आए ना, अब टोटल लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। तो बोले सर चाल दिया हुआ है, ये है टोटल लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई 300, प्लेटफॉर्म की लंबाई P, अब बराबर चाल, तो चाल तो वही 54 गुना 5/18, लेकिन कितना समय में, तब बोले सर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा 36 सेकंड में, तो 36 से गुना, काटिए 18 दूनी कितना हो गया 36, 5 दूनी 10, 54 को 10 से गुना करेंगे 540। अब 540 में 300 जाके घटेगा, तो 300 जाके 540 में घटेगा तो 240 मीटर। डबलिंग क्वेश्चन बन गया ना। यदि पूछता ट्रेन की लंबाई तो डायरेक्ट 300, यदि पूछ रहा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई तो कितना आ गया 240 मीटर, यहाँ ऑप्शन से मिला लीजिए 240 मीटर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट देखते हैं। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को 90 सेकंड प्रति किलोमीटर की गति से चलते हुए, मतलब ट्रेन की चाल दिया हुआ है, 21 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई, तो बोले सर ये तो पहले टाइप वाला है। यहाँ पे हम सभी जान रहे हैं कि लंबाई माने दूरी, और दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 130 मीटर तो है ट्रेन की लंबाई, आप पुल की लंबाई पता नहीं है तो हम P मान लिए, बराबर चाल कितना है, तो चाल 90 है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो बोल रहा है यहाँ पे 21 सेकंड में। बस कैलकुलेशन करिए, पुल की लंबाई निकाल लीजिए। अब हम नहीं करेंगे, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 और धमाकेदार क्वेश्चन, सभी एकदम धमाकेदार विस्फोटक क्वेश्चन है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में, जबकि भाई एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ये क्या है 300 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में, जबकि एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में। तो बोले सर जी प्लेटफॉर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 39 सेकंड में, सिग्नल पोल को कै सेकंड में, तो 18 सेकंड में। हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई बताते हैं। इसका दो तरीका है, एगो हम पीछे वाला जो टाइप बताएं उससे, कि पहले ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, सिग्नल पोल का दिया हुआ है कै सेकंड में, तो इससे ट्रेन का चाल निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना सेकंड ले रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय कर देंगे, आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका, ट्रेन 300 मीटर लंबाई सिग्नल पोल को पार कर रहा है 18 सेकंड में। सिग्नल को पार करना, पेड़ को पार करना, व्यक्ति को पार करना, मतलब अपनी लंबाई को पार करना, यानी 300 मीटर अपनी लंबाई को पार कर रहा है कितना सेकंड, 18 सेकंड, ठीक है 18 सेकंड में। तो यहाँ पर से यदि हम चाल पूछें, कितना चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो बोले सर 300/18 हो जाएगा। अब इसको इतने रह दीजिए, 300, चूंकि सिग्नल को पार कर रहा है तो सिग्नल को पार करना मतलब अपनी लंबाई के, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का ट्रेन की लंबाई ही काम करेगा 18 सेकंड में। अब बोल रहा है क्या कि बताइए कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो बोले सर इसी चाल से प्लेटफॉर्म को पार करने में 39 सेकंड ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, तो बोले सर ये 18 है, यहाँ ले रहा है कितना 39, यानी कै सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो बोले सर 21 सेकंड ज्यादा ले रहा है। कै सेकंड ज्यादा, 21 सेकंड ज्यादा ले रहा है, यानी 21 सेकंड ही बढ़ा क्यों, तो ये प्लेटफॉर्म के कारण ना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल हो गया 300/18, समय कितना 21, काट दो आंसर आ जाएगा। काटते हैं 7 21, 6 18, 6 5 30, 5 7 35, 350 मीटर होना चाहिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई, 350 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझिए, बहुत ही आसान तरीका है। 300 मीटर लंबा ट्रेन है, हर बार प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हो रहा था, यहाँ ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेन सिग्नल को पार करा 18 सेकंड में, तो चाल आराम से निकल गया 300/18। लेकिन चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको वैसे ही रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया, प्लेटफॉर्म को पार करने में 19 सेकंड, तो सिग्नल को पार करना मतलब अपनी लंबाई को 18 सेकंड, प्लेटफॉर्म बढ़ गया
तो 39 सेकंड, मतलब 21 सेकंड ज़्यादा। तो 21 सेकंड में वो जितना दूरी तय करेगा वही ना प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। तो आराम से लंबाई बराबर चाल गुना समय, चाल 300/18 है, कितना ज़्यादा समय 21 सेकंड। डायरेक्ट आया 350 मीटर। दूसरा तरीका था कि चाल निकालिए, इसको 39 से गुना करिए, जितना आता उसमें फिर 300 और घटाते। क्लियर है? यहाँ डायरेक्ट हम लोग निकालिए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया 350। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 11 भी धमाकेदार है। बोल रहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में, तो उस पुल की लंबाई। बोलिए सर इसका आंसर तो दे सकते हैं आप, क्योंकि लंबाई मतलब क्या होता है भाई, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तब बोलिए सर पुल को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई 130 है, पुल की लंबाई p मान लीजिए। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी लिखा है ना, तो लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 45, इसको 5/18, समय कितना है जी 30 सेकंड। अब हल करिए, लेफ्ट राइट करिए, पी का मान निकलेगा, हो गया पुल की लंबाई। ये भी कोई मैथ में मैथ है, बाल बच्चा बना देगा जी। तो निश्चित रूप से आप आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में, तो पुल की लंबाई। तो सेम 11 नंबर क्वेश्चन है जी। और टाइप 2 में तो यही वाला क्वेश्चन बहुत सारा, टाइप 1 में तो बताए ही, ये टाइप 2 हम लोग बना रहे हैं। तो क्लियर है, पीछे वाला टाइप वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ध्यान रखना है ताकि उसे हम भूल ना पाए। तो इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति का जो गाड़ी की दिशा में, मतलब जिधर गाड़ी जा रहा है उधर गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है। फिर से आइए, कहता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी है, इस प्रकार से छक 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 रेलगाड़ी चल रहा है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। एक आदमी इस प्रकार से भागा जा रहा है, इसका चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी की दिशा में ही आदमी भागा जा रहा है, मतलब जिधर गाड़ी जा रहा है उधर ही, यानी समान दिशा। अब जैसे ही समान दिशा है तो माइंड में आया चाल घटेगा। चाल क्या होगा, घटेगा। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, छूटता है। पूरा टाइम डिस्टेंस में क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ बोल रहा है कितने समय में पार कर जाएगा, तो बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। आदमी को पार करना मतलब दूरी का काम तो ट्रेन का लंबाई ना करेगा जी, तो हो जाएगा कितना, तो बोले सर 180 हो गया और क्या, लेकिन चाल घटेगा ना। ये 20 मीटर प्रति सेकंड, ये 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतर कितना के 10 के, तो 10 से काट दीजिए, आंसर आ गया 18 सेकंड। क्योंकि दूरी ऑलरेडी मीटर में था, समय भी मीटर प्रति सेकंड में हाई था, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। यानी हम लोग का आंसर आ गया कि वो जो रेलगाड़ी है व्यक्ति को पार कर जाए 18 सेकंड में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। देखने में तो बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे हम लोग इसको क्लियर करते हैं। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, लो दोनों की लंबाई समान है। एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड में, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है जिसको VVI क्वेश्चन आप कह सकते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड में प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं से चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। बोले सर ये भी कुछ कहे के बात है, पहला रेलगाड़ी दूसरा रेलगाड़ी, अब कह रहा है कि दोनों की लंबाई समान है और प्रत्येक की लंबाई 120 दे दिया है। कभी कभी हो सकता है लंबाई सिर्फ समान बोले, दे नहीं, तो कोई बात नहीं है जी। ये 120 मीटर है तो ये वाला भी 120 मीटर, नो डाउट। लेकिन समय, एक खंभा को पार करने में ये कितना समय ले रहा है, तो बोले सर एगो ले रहा है 10 सेकेंड, एगो ले रहा है 15 सेकेंड। तो खंभा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को ही पार करना, खंभा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को ही पार करना। तो ये अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रहा है, ये इतना लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो चाल, बोले चाल बराबर दूरी बटा समय, 120/10 यानी 12 मीटर प्रति सेकंड, और 120/15 यानी 8 मीटर प्रति सेकंड। ये तो दोनों का चालना निकला भाई। तो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि अब जब विपरीत दिशा में दोनों चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय। तो बोले सर विपरीत में समय, विपरीत में समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। विपरीत दिशा में चाहे चले चाहे समान दिशा में चले, जब दो रेलगाड़ी चल रहा है तो लंबाई हमेशा जुटेगा, लंबाई हमेशा क्या होगा, जुटेगा। तो 120 मतलब 240 दूरी हो गया, और चाल क्या होगा, तो बोलिए सर विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल वो जुटेगा। तो ये 12 मीटर प्रति सेकंड 8 मीटर प्रति सेकंड कितना हुआ 20,
काटिए, 12 दूनी 24, यानी विपरीत दिशा में चलेगा ना जी तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाएगा। कितना आसान है, सोच सकते हैं। 120 मीटर 120 मीटर, ये अपने आप को 10 सेकंड में, मतलब सिग्नल को 10 सेकंड में, तो चाल 12 हो गया, 15 सेकंड में चाल 8 हो गया। अब विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करना है तो लंबाई तो जुटवे करेगा, विपरीत दिशा है तो चाल भी जुटेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, केवल यही एक फॉर्मूला है जिससे मैंने आपको वादा किया। टाइम डिस्टेंस को पूरा हम खत्म कर ही चुके हैं, रेलगाड़ी भी इसी से खत्म होगा, नावधारा भी इसी से खत्म होगा। बस थोड़ा सा पॉइंट बाई पॉइंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात होती है रिविजन, कि मैं जिस टाइप को खत्म कर दूं उसको कम से कम 3 से 4 बार आपको बनाना चाहिए, फिर मैथ में आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 12 सेकंड। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 भी। यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है 500, तो यात्री को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, फिर से वही बात हो गया, रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, एक आदमी जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में पैदल जा रहा है, उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा बोलता तो इधर आता, लेकिन इसकी लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर। तो बोल रहा है बताइए आदमी को पार करने में कितना समय। बोले सर ये हो कोई क्वेश्चन में, क्वेश्चन है समय बराबर तो हम सभी जानिए रहे कि दूरी बटा चाल। आदमी को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई है ना, दूरी होगा जी। ट्रेन की लंबाई कितना है 500, समान दिशा में आदमी भी भाग रहा है तो चाल जुटेगा ना, जुटेगा, गलत बात है, घटेगा। समान दिशा में घटेगा, विपरीत दिशा में जुटेगा। ये 63 है, ये 3 है, बचा कितना 60। लेकिन ये मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5 और ऊपर चल जाएगा उलट के 18। कोई दिक्कत, नो डाउट। यहाँ काटिए, 0 से 0, 6 तिहाई 18, 5 से 10 बार में 10 तिहाई 30। जितना फास्ट काटिए, जितना फास्ट कैलकुलेशन है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक रिसर्चर आप खुद बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा कितना सेकंड, 30 सेकंड। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक भी इग्नोर नहीं करना है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। आज जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करता है तो लंबाई जुटेगा, दूरी का काम दोनों का योग करेगा। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म 230 है, जोड़ेंगे तो होगा 350। 300 कितना हो जाएगा, 30 20 50, जोड़िए ना 120 और 230 जोड़िए ना, 350 हो गया। और ये हो गया, अब बटा चाल है 90, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोले सर इसको 5 बटा 18 करिए या 18 उलट के ऊपर करिए, आपकी मर्जी। काटेंगे 18 5 90, अभी 5 अब 5, तो चलो ऐसे ही काट देते हैं। 5 7 35 70 बार में, फिर 5 से काट देते हैं 14 5 70, यानी कि कितना सेकंड का समय लेगा पार करने में, 14 सेकंड। 14 सेकंड आपका ऑप्शन दर्शा रहा है, ऑप्शन देख लीजिए। 14 सेकंड तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये पूर्णांक में दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आंसर आपको 14 सेकंड ही होगा। ऑप्शन को आपको सुधार लेना है। क्लियर है, कंफर्म है, आंसर हम लोग का होगा 14 सेकंड। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियाँ एक खंबे को 18 सेकंड में तथा 12 सेकंड में, मतलब पहला रेलगाड़ी एक खंबा को 18 सेकंड में, दूसरा रेलगाड़ी उसी खंबा को 12 सेकंड में। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय। तो बोले सर इस प्रकार के क्वेश्चन तो एक पीछे भी पूछा था, लेकिन उसमें रेलगाड़ी की लंबाई 120 दे दिया था। यहाँ सिर्फ समान लंबाई दिया गया है, तो इसमें टाइम डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चल रही है। 2 रेलगाड़ी एक खंबे को, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, समय दिया हुआ है। खंबा को पार करने में पहली रेलगाड़ी लिए 18 सेकेंड, दूसरी रेलगाड़ी लिए 12 सेकेंड। तो बोल रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय। देखिए कितना मजेदारी से आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहली बात तो यहाँ लंबाई कितना है ट्रेन का, ये तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि समान लंबाई वाले विपरीत दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियाँ, मतलब दोनों की लंबाई समान है। तो पहला जो है खंबा को पार करता है 18 सेकंड में। खंबा को पार करना मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रहा है, यानी अपनी लंबाई को ये 18 सेकंड में, ये अपनी लंबाई को 12 सेकंड में। और दोनों की लंबाई तो सेम है, यानी जितना देर ये 18 सेकंड में चलता है उतना ही दूरी 12 सेकंड में।
समान दूरी दिया रहे तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, याद है ना टाइम डिस्टेंस में बताए थे। तो यहाँ पे चाल हो जाएगा इसका उल्टा, 12 इधर 18 इधर, 6 दूनी 12 6 तिया 18। अब यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा रेशियो के रूप में, 18 दूनी 36, आइए 12 तिया 36, बोले दोनों तो 36 से आया तो आएगा नहीं, क्वेश्चन में लिखिए दिया है ना समान लंबाई के दो रेलगाड़ियाँ। तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ नहीं था, लंबाई दिया हुआ नहीं था। इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग 14 देखे थे, उसमें आपने देखा कि दोनों की लंबाई 100 120 120 था, तो आराम से चाल निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं है, ई तो लिखा हुआ है ना कि समान लंबाई है। समान लंबाई या खंभा को पार करना मतलब सेम दूरी को पार कर रहा है, सेम दूरी को पार करे तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो आराम से समय दिया होता, समय का उल्टा चाल कर दिए, चाल कर दिए और गुना किए तो ये लंबाई आ गया। अब बोल रहा है विपरीत एक दूसरे के पार करेगा, विपरीत, विपरीत में समय कितना लेगा। तो बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, लेकिन विपरीत दिशा चले चाहे समान दिशा, लंबाइया तो जुटबे ना करेगा जी। तो पहला ट्रेन 36, दूसरा भी 36, 36 36 72 बटा चाल भी जुटेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है, समान दिशा में घटता है। तो चाल तो ही 2 है 3 है, 2 3 5 काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो हम लोग का आंसर आ गया कितना। तो बोले सर 5 से 72 में भाग दे देंगे तो हम लोग का 14.4 सेकंड। बोले सर डायरेक्ट सेकंड में काहे ले आए, कहा कि ई तो रेशियो है तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, ई ऑलरेडी क्या मीटर में ही लेके चलेंगे ना जनरली रूप से हम लोग, क्योंकि सेकंड में ही दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर आ गया 14.4 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल VBI क्वेश्चन है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेगा। अधिकतर बच्चे फंसते हैं, आपको नहीं फंसना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 इजी क्वेश्चन है। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः, मतलब आदमी को पार करने में 10 सेकंड और पुल को पार करने में 25 सेकंड। तो बोला 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। तो बोले सर पहले ट्रेन की लंबाई निकालने तब ना। तो लंबाई निकालने का सबसे आसान तरीका, हम लोग शुरू क्वेश्चन से ही देख रहे हैं, एग्जाम्पल भी देखे तो देखिए। पहली बात तो है कि प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे पुल को बोला है, तो पहले आदमी ही लिखते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को कई सेकंड में, 10 सेकंड में, और पुल को कई सेकंड में, पुल की लंबाई कितना है 300 मीटर, इसको पार कर रहा है 25 सेकंड में। क्योंकि क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़िए स्थिर से। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः, तो क्रमशः मतलब शुरू वाला के लिए शुरू वाला समय 10 सेकंड में, यानी आदमी को 10 सेकंड में और पुल को 25 सेकंड में। तो बोल रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो बोले सर पहले ई ना पता लगा लीजिए कि ट्रेन की लंबाइया क्या है, तो पहले चाल पता लगाना होगा। ये पुल 300 मीटर बढ़ गया तो समय 15 सेकंड बढ़ गया, 10 सेकंड से 25 सेकंड लेने लगा। तो यहाँ से चाल निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय 300/15, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से अब ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं, ट्रेन की लंबाई। तो बोले सर जी ट्रेन की लंबाई मतलब क्या होता है जी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल 20 और समय कितना है 10, क्योंकि आदमी को, खंबा को, सिग्नल को पार करेगा, वही वाला समय से गुना करेंगे तो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे 200 मीटर हो गया ट्रेन की लंबाई। लेकिन यही ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये सब लिखने का आपको जरूरत नहीं है, करने में समय आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 200 ही खुद ट्रेन निकला और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मिला के कितना होगा भाई 400, और चाल कितना है, तो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 से काट दिया, आंसर आ गया 20 सेकंड। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे 20 लाते हैं, आंसर मार के निकल जाते हैं, तब उनका किस्मत अच्छा है कि हो सकता है आंसर सही हो जाए। लेकिन ये जो निकला चाल निकला था, आपसे पूछ क्या रहा है समय। तो पहले हम लोग ट्रेन की लंबाई निकाले 200 मीटर, 200 मीटर ट्रेन है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो दोनों की लंबाई जुट के 400, इसका चाल दिया निकाले हम लोग कितना 20, 400/20 डायरेक्ट आ गया 20 सेकंड, यानी 18 में हम लोग का आंसर होगा 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। तो बोले सर पहले तो हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं।
तो बोले सर रेलगाड़ी की चाल कैसे निकलेगा? तो चाल बराबर होता है भाई दूरी बटा समय। अब दूरी के लिए हम 2 पॉइंट लिखाए थे। एक पॉइंट तो ये कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी पेड़, किसी व्यक्ति, किसी सिग्नल को पार करे तो उसकी लंबाई ही दूरी होगा। लेकिन किसी पड़ा वस्तु को जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग ये सबको पार करे तो दोनों की लंबाई जुटेगा। बस ठेठ में इतने ध्यान रखना था। तो यहाँ 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर पुल को पार कर रहा है। तो यहाँ दूरी हो गया 650। 150 500 जोड़ो ना जी, 650 कई सेकंड में पार कर रहा है? 30 सेकंड में। कितना सेकंड में? 30 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वही रेलगाड़ी कितना समय लेगी, और समय भी सेकेंडे में दिल है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने से फायदा क्या है? इसको हम ऐसे लिख देते हैं 65 बटा 0 कट गया 65 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। अब बटा में आ गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हो गया चाल। लेकिन यही ट्रेन 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय? तो बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। ट्रेनमा तो वही 150 है, अब प्लेटफॉर्मा बदल गया कितना? 370 हो गया। तो ये दोनों जुट गया। चाल कितना आप लाए हैं जी? तो बोले सर 65 बटा 3 लाए हैं। उसको मीटर प्रति सेकंड में ही रहने दिए, बदलने की जरूरत ही नहीं था। तो अब क्या करना है? अब करिए और क्या। यहाँ जी कितना हो गया? 0 हो गया। 7 5 12 के 2 बचा 1, 3 1 4 1 5, 520 बटा 65 और बटा कितना? 3। 65 बटा 3 तो 3 उलट के ऊपर चल जाएगा। काटते हैं 13 5 65, 13 चौके 52, 40 बार में काटा। अब 5 से काटते हैं 8 5 40, 8 3 24, 24 कौची सेकंड, 24 का सेकंड। यानी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किए। पहली बात तो है कि रेलगाड़ी क्या कर रहा है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 500 मीटर पुल को पार कर रहा है कैसे सेकंड में? 30 सेकंड में। इससे चाल हम निकाल लिए, लेकिन चाल के साथ ज्यादा छेड़छाड़ इसलिए ना किए क्योंकि समय ऑलरेडी सेकंडे में निकालना है, इसलिए वैसे ही मीटर प्रति सेकंड में इसको रहने दिए। उसके बाद वही रेलगाड़ी 150 है, लेकिन दूसरा प्लेटफॉर्म यानी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो लंबाई दोनों का जुड़ जाएगा। चाल लंबाई यानी दूरी बटा चाल करेंगे, समय आ गया। काट छाट के जो आ गया आंसर हो गया। तो देखिए भिन्न में दे सकता है, उटपटांग दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आंसर कंप्लीट आएगा। तो यहाँ पे 24 सेकंड हम लोग का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। सिर्फ देखने में लंबा है। 2 रेलगाड़ियां समान चालों से मतलब चाल समान है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, लो लंबाई भी सेम ही है, और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है? बोलिए सर ये भी कोई बात में बात है, विपरीत चल रहा है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगा? तो बोले सर चाल जुटेगा। तो चाल जुटेगा तो मान लीजिए पहला का चाल x है और दूसरा का चाल y है, तो हो जाएगा x प्लस, लेकिन y माने की क्या जरूरत है क्योंकि दोनों की लंबाई तो सेम ही है, तो x से ना होगा जी। तो x प्लस x। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो प्रत्येक की रेलगाड़ी की लंबाई कितना? 120 मीटर है। तो 100 लंबाई इसका भी 120 मीटर है, इसका भी 120 मीटर है, तो कितना हो गया? 240। विपरीत दिशा में चल रहा है, कई सेकंड में पार करता है? तो 12 सेकंड में। तो 12 से काट दीजिए। काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 दूनी 24। लेकिन आप बोल रहा है 120 मीटर है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करता है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी चाल किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 20 बार में। 20 को यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं 18 बटा 5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये दो को क्या ना चाल है जी, यानी 2x बराबर 72 है, तो प्रत्येक का चाल कितना होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा ही सिंपल है। चाल बराबर दूरी बटा समय। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुटता है। लंबाई तो ऑलरेडी सब दिशा में जुटता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 120 मीटर, 120 में 240, 12 सेकंड में पार कर रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो ये होगा कि चाल 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि 20 का आधा 10 है ना। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर में पूरा 72 हुआ, लेकिन प्रत्येक की चाल पूछ रहा है, तो 36 से ना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 21। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? बोले सर ये भी कोई बात में बात हुआ। बड़ा ही सिंपल है।
यहाँ बोल रहा है कि 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में? 17 सेकंड में। 210 मीटर लंबे पुल को, किसको? 210 मीटर लंबे पुल है, इसको पार करने में कै सेकंड ले रहा है? 25 सेकंड। तो बोल रहा है चाले तो डायरेक्ट निकलेगा सर, शुरू में तो आप बताए थे दूरी के अंतर बटा समय के अंतर। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो भी उसकी लंबाई जुटेगी, पुल को पार करेगा तो भी उसकी लंबाई जुटेगी, तो वो तो सेम ही है। लेकिन यहाँ 122 और 210 है, अंतर कितना? तो बोले सर घटा देते हैं ना, 10 में से 2 जाएगा 8, ये बच जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा फिर 8, यही तो बचेगा। अब ये तो घट ही ना जाएगा, यानी 88 मीटर का अंतर हुआ। यहाँ कितना का अंतर? बोले 17 सेकंड, 25 सेकंड, 8 सेकंड का। तो ये 88 मीटर बढ़ने के कारण 8 सेकंड बढ़ गया जी। तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, 88 बटा 8। यदि जो मीटर प्रति सेकंड में पूछता है तो आंसर हो गया 11 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देखिए, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है? 18 बटा 5 से कर देंगे, गुना करते हैं, 5 से भाग देते हैं, 18 के 8, 18 के 18 19, 198 बटा 5। 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, बच गया 4, 4 पर 8 तो 5 9 45, बच गया 3 तो 5 6 30, यानी हम कह सकते हैं 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। तो दशमलव में आए, भिन्न में आए, डरने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 22। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की चाल क्या मजेदार है, देखिए यहाँ से एक रेलगाड़ी, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक रेलगाड़ी जा रहा है, यहाँ में बैठ के आप मान लीजिए रेलगाड़ी चला रहे हैं, इधर से एक रेलगाड़ी जा रहा है और उधर से एक मोटा तोंद वाला आदमी रेलगाड़ी की ओर आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे रेलगाड़ी की ओर आना नहीं चाहिए, तो ये आ रहा है क्योंकि विपरीत दिशा में। ये क्वेश्चन क्या रहा है जो पहले समझिए। इसकी लंबाई 240 मीटर है। अब आदमी का तो लंबाई होता नहीं, हो सकता है इतना चौड़ा बना दिए तो लग रहा होगा लंबाई, लेकिन आदमी की लंबाई नगण्य माना जाता है, मतलब इस रूप में चौड़ाई। तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आदमी की चाल दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल पता ही नहीं है, लेकिन बोल रहा है क्या विपरीत दिशा में चल रहा है, ये तो क्लियर हो गया। 10 सेकंड में तो रेलगाड़ी की चाल, बोले सर विपरीत दिशा में चल रहा है तो चालवा जुटवे ना करेगा। तो देखिए, 2 व्यक्ति रहे या वाहन रहे, समान दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, या पहले टाइम डिस्टेंस में कंफर्म थे। तो बोले सर चाल बराबर तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल जुटेगा क्योंकि विपरीत दिशा भी, आदमी की चाल है 3 बराबर दूरी कितना? तो बोले सर आदमी को पार करना मतलब दूरी ट्रेन की लंबाई होता है 240। कै सेकंड में? 10 सेकंड में। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपकी मर्जी है, इसको बदल दीजिए 18 बटा 5। मर्जी क्या, जब ऑप्शन में है तो बदलना ही पड़ेगा। काट दो जी, काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब गुना करेंगे तो फिर 5 से भाग देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 चौके 72 के 2, बचा कितना 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होगा 43। अब 5 से भागा देते हैं, 8 5 40, बचा कितना? तो बोले सर 3, तो 3 बचा तो 3 2 32 हो जाएगा, तो 5 6 के 30। अब बचा कितना? तो बोले सर अब बचेगा 2 5 चौका 20, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 3 उधर जाके घटेगा, तो बोले सर 3 प्लस में घटेगा तो 86.4 में 3 घटा देते हैं, तो 86 में 3 घटेगा तो 83 ना बचेगा, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ट्रेन का चाल 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि एक चलती हुई रेलगाड़ी ने 84 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 21 सेकंड का समय लिया और व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल क्या था? इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब हम फिगर उगर या डायग्राम से नहीं समझाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बना दिए हैं, आराम से देख लीजिए, तुरंत बन जाएगा। रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आदमी को 9 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में, अंतर कितना के? तो बोले सर 12 सेकंड के अंतर हुआ।
क्या बोल रहा है, प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में, आदमी को 9 सेकंड में, तो अंतर कै सेकंड, 12 सेकंड। यहाँ पे जो 12 सेकंड बढ़ा वो 84 मीटर प्लेटफॉर्म के कारण ना बढ़ा, तो 84 अब बटा 12, अब काट दीजिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो 18/5 काटिए, आंसर आएगा। इतना जल्दी चाल आ सकता है, सोचिए। 6×18 6 दूनी 12, अब कट इसको काटिए मत, सीधा 5 दूनी 10 होता है ना जी, 3 से गुना करिए, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 10 से भाग देना मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो 3 चौके 12 के 2 बचा 1, 3 8 24 1 25, आई 10 के बदले दशमलव, यानी हम लोग का आंसर हो गया ना 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम आसान है, मतलब जो प्लेटफॉर्म बढ़ा उसी के कारण समय 12 सेकंड बढ़ा, तो दूरी में जो वृद्धि हुआ उसकी तुलना कर देंगे समय में वृद्धि से, फिर 18/5 से गुना। सूरज तो यही बताते आ रहे हैं, और इसमें यही चीज़ हम लोग नया सीखे। अब नापिएगा तो क्वेश्चन 1 बित्ता के हैं, अब आंसर मात्र 2 3 4 सेकंड में आ जाएगा, इसी को तो हॉट ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया, 25.2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी वैसा ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो बोलिए सर पहले चाल निकाल दीजिए। चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कोई बात नहीं है, लिख ही देता हूँ। व्यक्ति को कै सेकंड में, 8 सेकंड में, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। तो बोल रहा रेलगाड़ी की लंबाई, तो बोले सर पहले चाल निकाल दीजिए ना। व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब अपनी प्लस प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म 264 बढ़ा जिसके कारण 12 सेकंड बढ़ गया। क्या सेकंड, 12 सेकंड। तो यहाँ से चाल निकल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 264 अब बटा 12। क्लियर हो गया। आप काटना है काटिए, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लंबाई ही निकालना है। तो आपको क्या बताए थे कि चाल निकाल के और व्यक्ति, सिग्नल, पोल, खंभा वाला समय से गुना करिए तो डायरेक्ट लंबाई है ना निकलेगा जी। तो यहाँ पर कैसे गुना करेंगे, 8 से। काटिए, 12 दूनी 24, 2 बच गया, 12 दूनी 24, फिर 22 8 176 होता है, यानी हम लोग का आंसर आ गया 176 मीटर। आराम से आ गया। आप यहाँ काट के पहले उसको चाल लिख दीजिए, फिर 8 से गुना करिए, बात तो बराबर है ना। नहीं तो हम यहीं पे डायरेक्ट कर दिए, लंबाई तो निकालना ही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 176 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 और 25 से जबरदस्त ऑफर धमाका। इसका आंसर कमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी बताया और पीछे भी आया था। ठीक है ना, बता चुके हैं, फिर भी आपको आंसर जरूर कमेंट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 और रेलगाड़ी के टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी हम लोग गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे यदि आपका इन्वॉल्वेशन, आपका अधिक से अधिक व्यूज रहा, आपका अधिक से अधिक लाइक और कमेंट रहा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए अधिक से अधिक मोटिवेट करता है। इसीलिए आपको मैं फिर से कहूंगा कि सभी दोस्तों को शेयर करिए, एक भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और लास्ट में फिर से बोलेंगे, हमारा ऐप को इंस्टॉल करें, 499 का कोर्स जरूर परचेज करें ताकि 1 साल तक मैथ रीजनिंग का संपूर्ण तैयारी होता रहे। तो समय रहते हुए जरूर परचेज कर लें। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मैं ही बता देता हूँ, ऐसे आपसे बन ही जाएगा, लेकिन चलो अंत भला तो सब भला होता है भाई, बता ही देता हूँ। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जैसे आया तो माइंड में क्लिक किया, चाल घटेगा, लेकिन लंबाई हमेशा जुड़ता है, कोई दिशा रहे। चाल समान दिशा या एक ही दिशा में घटता है, विपरीत दिशा में जुड़ता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 2 रेलगाड़ी। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है, तो तीव्र गति की रेलगाड़ी की लंबाई। ऐसा स्पेशल एगो टाइपे आएगा, ठीक है ना। तो धीमी गति वाला धीमी गति में बैठा व्यक्ति वाला को तीव्र गति वाला रेलगाड़ी पार कर रहा है। तो हालांकि जब समान दिशा में जा रहा है, मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ही रेलगाड़ी जा रहा है और ये 58 किलोमीटर प्रति घंटा वाला रेलगाड़ी जा रहा है, लेकिन मान लीजिए रेलगाड़ी है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे से मतलब है, पूरा ट्रेन को पार करे से मतलब नहीं है। यानी ई वाला जो धीमा वाला ट्रेन है, इसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट इसी का लंबाई निकलेगा, तीव्रे वाला का लंबाई माने लंबाई मतलब क्या, दूरी, और दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय। तो दूसरका में जिसमें आदमी बैठे है उसका लंबाई से भले नहीं मतलब है, लेकिन चाल से मतलब है, क्योंकि उसमें बैठ के आदमी भाग रहा है तो उसी चाल से ना भाग रहा है। तो यहाँ पे देखिए चाल घटेगा तो हो जाएगा 28, लेकिन आंसर कोची में दिया है मीटर में, तो इसको कर देंगे 5/18। कई सेकंड में पार करता है,
तो बोल रहा है 18 सेकंड में, तो 18 सेकंड में पार करता है तो 18 से गुना, 18 18 कैंसिल, 28 5 140, यानी तीव्र गति वाला जो ट्रेन है उसकी लंबाई 140 मीटर। क्लियर, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बड़ा ही सिंपल तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास किया है। कुछ त्रुटियां हो, यदि कोई भी बच्चे डिसलाइक करते हैं तो कमियां जरूर बताएं। डिसलाइक करना गलत बात नहीं है, लेकिन कमियां बताएं, त्रुटियां बताएं, ताकि उसे मैं सुधार कर पाऊं, उसे मैं इंप्रूव कर पाऊं। और अच्छा लगे तो जम के लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।